प्रशासन हावी है, लेकिन इस प्रशासन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इनकी पकड़ में मत आइएगा। 2 दिन कहीं भी अगल बगल पड़ोस में सो जाइएगा। 2 दिन की बात है। कहते हैं कि क्षेत्र का नेता जैसा होता है, क्षेत्र भी वैसा ही होता है। और जहां आपने नेताजी का साथ दिया, सम्मान बढ़ाया, तो नेताजी ने भी इस क्षेत्र की कायाकल्प कर दी। प्रशासन हावी है, लेकिन इस प्रशासन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इनकी पकड़ में मत आइएगा। 2 दिन कहीं भी अगल बगल पड़ोस में सो जाइएगा। 2 दिन की बात है। 5वें दिन तो वोट पड़ना ही है, तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। और 6वें दिन यानी कि 6 तारीख को ये यहाँ से भाग जाएंगे। ये केवल इस क्षेत्र में इसलिए आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि नेताजी का सम्मान कम हो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आदरणीय नेताजी ने अपने खून पसीने इस क्षेत्र को सींचा है, अपने परिवार, जो समस्त परिवार जो आप सब मेरे सामने बैठे हैं, उनके बारे में सोचा है। हमेशा सब लोगों के बारे में सोचा है, चाहे हमारा युवा हो, किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे बेटियां हो। जिस तरह नेताजी सबको लेकर आगे बढ़े, सबके बारे में सोचते हुए आगे बढ़े हैं, तो आज जब हम लोगों को मौका मिला है तो हम नेताजी का विश्वास और सम्मान गिरने नहीं देंगे। और आप मुझे भी मौका देंगे कि मैं आप लोगों के बीच में काम कर सकूं। जहां आप सब ने नेताजी का सम्मान बढ़ाया, वहीं नेताजी ने भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कि क्षेत्र का नेता जैसा होता है, क्षेत्र भी वैसा ही होता है। और जहां आपने नेताजी का साथ दिया, सम्मान बढ़ाया, तो नेताजी ने भी इस क्षेत्र की कायाकल्प कर दी। जो विकास हमें मैनपुरी क्षेत्र पूरी लोकसभा में देखने को मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश में और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे हमें इतना विकास देखने को मिलता है। जहां गांव-गांव सड़कें पहुंच रही हैं, जहां नहर आखिरी छोर तक पहुंच रही है, जहां लोगों के पास समानता और संपन्नता है। लेकिन मौजूदा सरकार ने जो व्यवस्थाएं नेताजी द्वारा या समाजवादी पार्टी द्वारा बनाई गई थी, उन व्यवस्थाओं को भंग, तहस नहस करने का काम किया है। जहां बिजली की इतनी किल्लत हो रही है और मीटर लगा दिए गए, लेकिन अब जो बिल आ रहे हैं, और अगर हमारे किसान भाई बिल नहीं दे पा रहे हैं तो उनमें जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो जुर्माना आ रहा है, मैं मानती हूँ हम सब इसका सामना कर रहे हैं। अनशन मुकदमे लगाए जा रहे हैं लोगों पे। वहीं जहाँ जहाँ गांव में जाती हूँ, वहाँ युवाओं की बहुत आबादी देख रही हूँ। युवा ही युवा नजर आ रहे हैं, और इन युवाओं के पास ना नौकरी है, ना रोजगार, और सरकार इनसे मुंह मोड़ के बैठी हुई है। सरकार को कोई चिंता नहीं है आने वाले भविष्य के बारे में, कोई चिंता नहीं है आपके बच्चों के बारे में। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, एक तरफ जहाँ आपने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है, समाजवादी विचारधारा का साथ दिया है, और अब जो हमारे आदरणीय नेता जी हमारे बीच में नहीं है, तो यह आप सबकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को आगे लेके जाना है। क्या आप इसमें हमारा साथ देंगे सब? मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ग्राम भगीरुआ के सभी लोग एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के नेताजी को सच्चा सम्मान और श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। जिन लोगों के परिवार नहीं होते हैं, वह लोगों का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। वह नहीं समझ सकते हैं क्या भावनाएं होती हैं, क्या चिंताएं होती है, क्या मन का सैलाब होता है।
क्या आशाएं होती हैं, और इन आशाओं पे पानी फेरने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। और इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ कि नेताजी का परिवार केवल मैं या अखिलेश जी नहीं, बल्कि नेताजी का परिवार ये समस्त क्षेत्र के जनता, लोग और आप सभी हैं। अभी करना पहले। बेहतर सड़कें कैसे बढ़े, लोगों को कैसे जोड़े, सब मिलकर आगे कैसे बढ़े, यह सिद्धांत नेताजी के, समाजवादी पार्टी के हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और इसी विचारधारा को हम सब लोगों को आगे लेके जाना है। मैं अपनी माताओं और बहनों से विशेष तौर पे निवेदन करूंगी कि एक एक वोट साइकिल का बटन दबाना है। और जितने भी आपकी रिश्तेदारियां हैं आसपास गांव में, क्योंकि समय कम है, हम हर सब जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, सबको आप लोगों को निवेदन करना है, एक उत्सुकता जगानी है कि सबको जाना है और वोट करके आना है।